गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स नाउ। और आज हम करने वाले 11th क्लास 3D ज्योमेट्री। सो छोटा चैप्टर है 11th में, इट्स प्रीटी इजी आल्सो। 12th में जाके इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा, एंड वहाँ पे मज़ा आएगा बहुत। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पक्का है पेपर के अंदर, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। तो होता क्या है 3D के अंदर, अब 2D प्लेन सबने देखा था, ठीक है ना। या हम 3D प्लेन बनाते हैं क्योंकि हमारा बेसिकली तो हर चीज स्पेस में ही है। सो वी से हमने इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई और इसको जेड। सो एनी पॉइंट हियर योर रीजन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। होता क्या है ध्यान से देखिए। आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। मैं इसको खोल देता हूं ऐसे, ठीक है। सो अब मैं अगर ध्यान से सुनिएगा बात, मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो होता क्या है यहां पे, अब यहां कहीं पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो इसका यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा, ठीक है ना। इसके साथ जो बनेगा वो वाई, उसके साथ जो बनेगा जेड, ठीक है। यहां पे हमारे पास ऑक्टेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट नहीं है, 8 हैं टोटल, ऑक्टेंट बनता है। तो क्या चीज होने वाली है ध्यान से देखेंगे हम लोग। दिस इज माई ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव जेड है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ठीक है। अब यहां कहीं पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑक्टेंट वेयर एवरीथिंग इज पॉजिटिव। यहां से मैं पीछे चला गया, एक्स नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। सो दिस इज माई फर्स्ट ऑक्टेंट जहां पे सब कुछ पॉजिटिव था। यहां पीछे x नेगेटिव हो गया, y इज पॉजिटिव, z इज ऑल्सो पॉजिटिव, सेकेंड ऑक्टेंट। 1 2 यहां गया थर्ड पे, x तो नेगेटिव था ही था, y भी नेगेटिव हो गया, बट z पॉजिटिव भी है। 1 2 3 4 यहां आ गया, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। ठीक इसके नीचे यहां पे फिफ्थ आएगा, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो हमारे यहाँ पे 8 ऑक्टेंट बनेंगे बेसिकली। और उसमें होगा क्या हमारे पास टेबल के अंदर बेसिकली, ये पता होना बहुत जरूरी है। Z ने पहले 4 ऑक्टेंट्स के अंदर हमने देखा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये हमने खोला था 1 2 3 4, चारों में Z पॉजिटिव है। और नीचे 5 6 7 8, चारों में Z क्या होगा, नेगेटिव। पहले 4 में Z विल बी पॉजिटिव, अगले 4 में नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट में X भी पॉजिटिव था, Y भी पॉजिटिव था। My X is positive, Y is positive. सेकेंड क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में गया, X नेगेटिव हो गया, Y पॉजिटिव है। थर्ड में गया 1 2 3, यहां आया, X भी नेगेटिव, Y भी नेगेटिव। फोर्थ यहां आ गया, X पॉजिटिव, Y नेगेटिव, Z पॉजिटिव, X पॉजिटिव, Y नेगेटिव। फिफ्थ नीचे यहां पे X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव। सिक्स्थ ठीक है जी। अब हम सिक्स्थ देखते हैं, यहां पे कहीं सिक्स्थ आया, नीचे X नेगेटिव हो गया, Y पॉजिटिव ही है, Y क्या है, पॉजिटिव।
7th में तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, 8th में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हो, ठीक है ना, बहुत मजे से। बेसिकली x और y के तो पहले 3 4 1 2 3 4 और 5 6 7 8 सेम रहते हैं। z पहले 4 में पॉजिटिव और अगले 4 में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली अगर डालना है उनको कि भैया कौन सा ऑक्टेंट है। अब पॉइंट में या लिख दो 0.3 - 1 2 लाई z, तो भैया पता होना चाहिए कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। x और z पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x और z पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो भैया फोर्थ ऑक्टेंट। पॉइंट -3, -2, -4, y पॉजिटिव है, x और z दोनों नेगेटिव है, तो कौन सा ऑक्टेंट आएगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट। अब बाबूजी जो बात आती है यहाँ पे ध्यान से देखना सारे के सारे। अगर तो xy प्लेन है, xy प्लेन में z क्या होगा, 0, तो पॉइंट होगा x, y, 0। yz प्लेन में x 0 हो जाएगा, xz प्लेन के अंदर y 0 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, सारे फॉर्मूलाज वही हैं, सिर्फ z आ जाएगा साथ, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √of x2 - x1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। जैसे कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना था, सो भैया क्या होगा, PQ विल बी 3 + 3 का स्क्वायर -1 - 2 का स्क्वायर 2 + 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 स्क्वायर -3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 + 9 + 36 72 81 का रूट 9 यूनिट्स क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल इनफ। आई होप इतनी बात क्लियर। सिर्फ ये ऑक्टेंट्स का जरा ध्यान रखना है कि इसके सिंबल्स क्या होते हैं, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड टू यू इन द पेपर। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, सबने किया हुआ है, सिर्फ हमने आगे z लगा दिया, खत्म कहानी। सिमिलरली अब जो फॉर्मूलाज करने वाले हैं वो वही हैं, वही सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड, वही 3 फॉर्मूलाज हमने करने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला कि भैया ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये पॉइंट C है x y z, m/n। तो x होगा mx2 पाकिस्तान इंटू इंडिया, याद होगा, प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान, ऐसी y बन जाएगा, और ऐसी z आ जाएगा। ये है इंटरनली। यही अगर एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली मतलब ये AB है और ये पॉइंट C है, ये इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है, एक्सटर्नली, कि वो पॉइंट आपकी सेगमेंट से बाहर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हाँ जी रिमेंबर, उस केस में सिर्फ साइंस के बीच में नेगेटिव का वो आ जाएगा। तो x विल बी योर mx2 minus nx1 over m minus n, y my2 minus ny1 m minus n, z mz2 minus nz1 over m minus। ठीक वैसे ही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला रहेगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा,
मिड पॉइंट है, तो x क्या आ गया, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू, एंड माई सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता था, मीटिंग पॉइंट सारे मीडियंस का। ये गब्बर है एक्स वाई जेड, यहाँ पे सारे मीडियंस मीट करते हैं। सो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई थ्री। तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक और z कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया है, नथिंग एल्स इन आवर फॉर्मूलाज, दिस इज इट। और हमारा फॉर्मूला सारे के सारे ओवर हैं 3D ज्योमेट्री के। 4 क्वाड्रेंट नहीं होते या 8 ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है जी। 8 के हमें सिंबल्स, हमें साइंस पता होने चाहिए, सिर्फ कौन से ऑक्टेंट में क्या लाई करता है वो एक नंबर में पूछ लेते हैं। अदरवाइज इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर वील हैव सिंपल क्वेश्चंस, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फ्री फंड के नंबर हैं इसके स्कूल के पेपर में। तो फटाफट से इसको नोट करो बच्चा पार्टी, एंड देन वी मूव फर्दर हेड। फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं एंड विल क्लोज डाउन द चैप्टर आज ही। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या था वो हमने निकाला। लेट्स टेक क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर। इनको कोलिनियर प्रूव करना। तो भैया कोलिनियर याद है ना आपको, हमें नहीं पता पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा। अब वी डोंट नो कौन से कैसे लिखे हुए ये, तो हमने पी क्यू निकाला, देख लेते हैं। उन्होंने कहा शो करना, तो मतलब होंगे ही, पक्की बात है। ये 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये शायद 4 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रूट 14 आ रहा है ये शायद। क्यू आर कितना आ रहा है, थर्टी सिक्स, 4, 16, ये शायद रूट 56 हो रहा है। पी आर क्या आ रहा है, ये आ गया 90 और 126 का रूट। तो रूट 56 क्या होगा, 14 इंटू 4 आई गेस रूट 56 होता है, तो ये 2 रूट 14 आ गया। रूट 126 क्या होगा, दिस इज 3 रूट 14। सो यहां देख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर विल बी रूट 14 प्लस 2 रूट 14, 3 रूट 14 इज इक्वल टू पी आर। तो यस, तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, एंड आवर गेम इज ओवर। ऑब्वियसली इसको आप सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तीनों की रेशियोज निकालो, द रेशियो विल बी सेम एंड यू कैन डू द क्वेश्चन दैट वे ऑल्सो। ये तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से किया इस क्वेश्चन को। अगर यही हम क्वेश्चन रेशियो में करते तो प्लीज सी हाउ वी कुड हैव डन दिस क्वेश्चन। अगर इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते तो वी कुड हैव सेड लेट रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है जी। हमें नहीं पता क्यू बीच में कोई कुछ भी हो, तो भैया आंसर तो रेशियो तो सेम ही आनी चाहिए ना। सो 1 शुड हैव बीन इक्वल टू 7k माइनस 2 ओवर k प्लस 1, 2 शुड हैव बीन इक्वल टू 0
plus 3k plus 1 and 3 should have been equal to minus k plus 5 over k plus 1. So k plus 1 is equal to 7k minus 2, or I could have written 3 is equal to 6k, k is 1/2. वो हर जगह सेम आना चाहिए तो ही कोलिनियर होगा, अलग अलग तो आ नहीं सकता. ये बन गया 2k plus 2 is equal to 3, 2k is equal to 1, k आ गया 1/2. 3k plus 3 is equal to minus k plus 5, 4k is equal to 2, k आ गया 1/2. जब तीनों जगह से हमारे पास k की एक ही वैल्यू आ रही है 1/2, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, वेयर q is dividing pr in the ratio 1:2. This is my answer. You could have done it section formula के formula से, you could have done it distance का जो हमारा formula होता है उससे. आंसर किसी से भी कर लो, नो वरीज, बट ये तीनों निकालने पड़ेंगे. सिर्फ एक पॉइंट का रेशियो निकाल के ना आ जाना. ऑल द थ्री शुड हैव द सेम वैल्यू, ओनली देन दीज आर कोलिनियर. अब ये सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होती है बचपन में, 10th में हम पढ़ के आए थे, है ना, उसी को हम यूज कर रहे हैं. Find equation of set of points P such that PA square plus PB square is equal to 2k square. A 3 4 5, B -1 3 -7. कहते हैं एक पॉइंट है, उसकी इक्वेशन निकालिए, सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर 2k स्क्वायर के इक्वल है. लो जी, हमने पॉइंट P को ले लिया x, y, z. PA का स्क्वायर मतलब x -3 स्क्वायर, y -4 स्क्वायर, z -5 स्क्वायर. अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो ये रह जाएगा, प्लस PB का स्क्वायर x plus 1 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर प्लस z +7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर. क्वेश्चन इज ओवर. इसको सॉल्व करना है बस आपको, इसको DIY है, ठीक है जी. जो भी आपका आंसर बनेगा इसको सॉल्व करके वो लंबा सा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की टर्म्स में और k स्क्वायर की टर्म्स में क्वेश्चन आएगा, और वही मेरा क्या होगा, इक्वेशन होगी, नथिंग एल्स. सिर्फ इसको एक्सपैंड एंड राइट इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z, जो भी इक्वेशन बनेगी साथ में k स्क्वायर भी है, वो एज इट इज लिख दो, एंड दैट इज योर आंसर. क्योंकि हमें यहां 2k स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए वही हमारा आंसर हो. ठीक है जी, ये आप करेंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है. एक अच्छी खासी इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that sum of distances from A 400 and B -400 is 10. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखना इसको. अब वो कहते हैं भैया PA प्लस PB सम ऑफ डिस्टेंसेज, एक पॉइंट P है, वहां से PA प्लस PB इज इक्वल टू 10. ये आपको गिवन है. स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सम ऑफ डिस्टेंसेज है, ठीक है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन. दैट मीन्स कि क्या बन गया, x -4 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर, z -0 का स्क्वायर प्लस
x प्लस 4 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 10। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमेशा जब आपके पास दो रूट्स आ जाए एक ही टर्म में, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो रूट को अलग कर दो, तो उसके बाद स्क्वायरिंग करना, तो दैट बिकम्स अ लिटिल इजियर। तो इसकी अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये आ गया x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट यहां इस पूरे का स्क्वायर होगा, दिस इज 10 माइनस दिस का स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b, ये आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, बच्चा सिर्फ ये दोनों लिख देता है और वही खत्म हो जाता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे, बट स्टिल गलती तो भैया इंसान ने करनी ही करनी है। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक, ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो हुआ क्या, कैंसिल आउट, एक्सपैंड करते हैं, खोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20 एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ये भी कैंसिल आउट। नाउ कैन आई डू, ये माइनस 20 और ये रूट में, इसको मैं उस तरफ ले गया तो ये बन गया 20 टाइम्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ 100 प्लस ये माइनस 8x यहाँ आ गया प्लस 8x के साथ 16x हो गया। ट्वेंटी टाइम्स x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, 25 प्लस 4x, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 1s are 4 5s। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो 5 हो गया 25 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4x का स्क्वायर। दिस विल बिकम बेसिकली 25 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25x स्क्वायर 25 इंटू 16, सही से लगा लेते हैं, 25 इंटू 16 आई गेस 400 होता है शायद, प्लस 8 इंटू 25 200 होगा शायद, प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर is equal to 625 plus 16x square plus 200x। कैंसिल आउट, मेरा आंसर आना चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर is equal to 225। This will be my answer for you people। तो एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा मजेदार है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा ज्यादा, वो यही क्वेश्चन है कि भैया इक्वेशन निकालनी है आपको, सम ऑफ डिस्टेंसेस गिवन था, स्क्वायर नहीं था, सम ऑफ डिस्टेंसेस था, दो अंडर रूट की हमारे पास टर्म्स थी, तो व्हाट वी डू इज टेक वन ऑफ द रूट टर्म्स दूसरी साइड पे टू मेक इट स्लाइटली इजियर फॉर आवरसेल्व्स, दो बार स्क्वायरिंग वही कट कटा के हमारा फाइनल आंसर ये इक्वेशन बनेगी। तो करें बहुत ध्यान से नोट, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है स्कूल के पेपर्स के लिए। ठीक है, अब मैं वो क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं यूजुअल बोरिंग क्वेश्चंस, भैया राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, किसके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस आ जाएगा, है ना।
या रोम्बस कैसे प्रूव होता है, सारी साइड्स इक्वल कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला से। रेक्टेंगल कैसे होता है, सारी साइड्स इक्वल कर दो, डायगोनल्स भी इक्वल कर दो। ये हमने 10th में भी पढ़ी थी चीजें। फाइंड रेशियो इन विच line segment joining points 4, 8, 10 and 6, 10, minus 8 is divided by YZ plane. क्वेश्चन आया, कहते हैं भैया रेशियो निकालनी है। ठीक है, पता है ये रेशियो कैसे निकालते हैं, कौन सा कोई बड़ी बात है। इसको एक प्लेन डिवाइड कर रहा है, ये प्लेन है YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब क्या हुआ, कहते हैं कौन सी रेशियो में डिवाइड करेगा, K रेशियो में। YZ प्लेन का मतलब क्या हुआ कि x क्या होगा, 0 होगा। बस यही गेम है सारी की सारी। तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6k प्लस 4 ओवर k प्लस 1। ज्यादा खुश होकर ये ना ये भेजोगे बस 0 ही लिखना, ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाना। क्या आ गया, -2/3। k -2/3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशो जो है 2:3 एक्सटर्नली है। नेगेटिव आने का मतलब होता है कि वो एक्सटर्नल रेशो होती है। आप रेशो पॉजिटिव ही लिखोगे, k -2/3 आने का मतलब नेगेटिव में आ गया कभी भी आपका आंसर, दैट मीन्स कि रेशो विल बी एक्सटर्नल एंड नॉट इंटरनल। क्लियर? क्योंकि हमने प्लस का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, अगर हम माइनस का लगा देते तो हमारे पास सीधा प्रॉपर यही आंसर आता। अब हमें नहीं पता कि कौन सी रेशियो है, पर अगर रेशियो नेगेटिव आ जाए दैट मीन्स दैट इज going to divide that point is going to divide the points, the line segment externally. So please do the question. Jai Mata Di. Origin is centroid of triangle PQR. P 2A 2 6 Q -4 3B -10 R 8 14 2C. Find ABC. तो देखो बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होएगा। कहते हैं ओरिजिन है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। ओरिजिन ही हमारा क्या है, सेंट्रोइड है। तो भैया 0 इज इक्वल टू XYZ। अब ये मतलब क्या हो गया, 0 0 0 हो गए, ठीक है ना। 0 इज इक्वल टू 2A -4 प्लस 8/3। 0 is equal to y1 plus y2 plus y3/3. Z is equal to z1 plus z2 plus z3/3। खत्म क्वेश्चन आपका। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, 3 × 0 3 लिख देते हैं। ना करना ऐसे पाप, बड़ा दुख होता है उसके बाद, अपने बच्चे बुलाते हो, ठीक है। तो शायद ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब आपको पता है यार वो क्वेश्चंस करने का तरीका कि भैया 4 पॉइंट्स हैं, पैरेललोग्राम कैसे होता है कि भैया चारों ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो गया। रेक्टेंगल करना है तो ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा ही होगा, साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। रोम्बस करना है तो सारी साइड्स का सम इक्वल होगा।
स्क्वायर करना तो सारी साइड्स का सम तो इक्वल होगा, सारी साइड्स तो इक्वल होंगी, साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स आ जाएगा। आइसोसेलेस में दो का इक्वल आ जाएगा, कोलिनियर में दो का सम इज इक्वल टू थर्ड आ जाएगा। तो जनरल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू इन 3D, वेरी सिंपल चैप्टर आप करेंगे। यही मेजर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो बनते हैं आपके पास सारी टाइप। Go through your NCERTs, cover it up. There is going to be one question of 4 marks and one question of either 1 mark or 2 mark. So that can be done. और यकीन मानिए आप ये चैप्टर करने बैठोगे 1 घंटा लगेगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। Any doubts you people have, please feel free to contact. एक मेजर चीज 8 ऑक्टेंट हैं तो उनके साइन दिमाग में रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, चक्की मोड़ी ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड मारा ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड मारा नीचे, बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। टिल देन मिलते हैं, जय माता दी, एंजॉय, लव यू गाइस।